ऑलरेडी कि सीटीजी पे जो ये वाली साइड होती है, मतलब ये जो वाई एक्सिस है आपको, यहाँ पर आपकी फीटल हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट की उन्हें वो लिखी होती है ट्रेसिंग, जैसे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है लेकिन 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये बेसिकली नंबर जो आएगा यहाँ पर, जहाँ पर भी फॉल करेगा वो जगह होगी फीटल हार्ट रेट, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास जो मेरी ऑलमोस्ट बेस लाइन है इस सारे की, मतलब ये कर्व तो बहुत टेढ़ा सा है लेकिन इसकी बेस लाइन पे यूँ एक लाइन में लगाऊँ तो बन जाएगी ना, ये लाइन तकरीबन 120 और 140 के दरमियान में आ रही है, यानी 130। तो देखो कि बच्चे का हार्ट रेट 130 है, ठीक है। बहरहाल एक बात ये आपने जहन में रखनी है, 130 बीट्स। अच्छा, दूसरी बात जो इसका ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है आपका कितने सेकेंड्स और कितने मिनट्स। तो ये किस तरह से टाइम है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कहीं पर लिखी हुई कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी एक्स एक्सिस पे कि टाइम कितना है। तो आपने ये याद रखना होता है कि एक जो आपको बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ये वाला, ये इतना सा, ये आपको नजर है जो ज़्यादा डार्क लाइंस है, लाइट वाली लाइंस को नहीं देखना, डार्क वाली लाइंस को, ठीक है। दिस इज़ वन बिग बॉक्स, ये वाला। तो आप समझ लें कि अगर एक्सरसाइज के हिसाब से करूँ तो एक ये डब्बा और एक ये डब्बा मिला के वन बिग बॉक्स बनता है। तो दिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है जी। एक ये डब्बा 1 मिनट होता है, और इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में भी एक अगर लाइन बनी हुई है तो जो दो छोटे डब्बे हैं ये सिग्निफाई करिए 30 सेकेंड्स को, तो 30 सेकेंड्स ये होते हैं, 30 सेकेंड्स ये होते हैं, और ये पूरा डब्बा 1 मिनट है। ज़्यादातर रीडिंग्स सीटीजी के हम लेते हैं ना वो या तो पर मिनट के हिसाब से लेते हैं या 10 मिनट्स में लेते हैं, तो इससे वो बड़ा आसान हो जाता है कि हम देख लेते हैं कि एक इस बड़े डब्बे में क्या हो रहा है, वो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 1 मिनट की सीटीजी हो जाएगी, ठीक है। और 10 मिनट का कोई हमसे पूछेगा तो हम इन 10 डब्बों को देख लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, एक बार हम सीटीजी में भी आपको बताऊँगी कि मैं कहूँगी 15 बीट्स पर मिनट हो, तो जो यहाँ पर बड़ी बड़ी रीडिंग्स तो मुझे नज़र आ रही हैं बीट्स के बारे में कि 120 बीट्स होगी, 140 बीट्स होंगी। माइनर रीडिंग्स कैसे ले सकते हैं, तो आपको अगर मैं अब मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊँ तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर होप्सो, ये देखिएगा कि ऐसे करके एक आपको ये तो लाइंस क्लियर नज़र आ रही है ना, ये जो एक छोटी सी लाइन है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि इनके बीच में पतली सी लाइन भी है, ये वाली अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये मतलब एक ये लाइन है मेजर सी जो 100 पे लगी हुई है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। अच्छा, इधर से देख लेते हैं, एक ये 100 वाली लाइन है मेजर सी जो आपको नज़र आ रही है, और एक ये वाली लाइन है, ये भी आपको मेजर सी नज़र आ रही होगी। मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करी, ठीक है, ये हो रही है, और इनके बीच में एक पतली सी लाइन भी है जो थोड़ी हल्की है। तो ये जो असल में पतली सी लाइन और ये वाला जो एक छोटा सा डब्बा बनता है ना, जो 100 से लेकर यहाँ तक है, आपको मेरा सो ये पेन समझ में आ रहा होगा कि 100 से लेकर यहाँ तक है जो छोटू सा डब्बा बनता है, बहुत ज़्यादा सॉरी, हाँ जी। तो मैं कह रही थी कि ये जो छोटा वाला डब्बा बनता है ना, ये 5 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि कम से कम 15 सेकेंड्स की, कम से कम 15 सेकेंड्स की जो वेरिएबिलिटी है वो होनी चाहिए, मतलब एक दफ़ा या 1 मिनट की सीटीजी में मैं कहती हूँ कम से कम 15 सेकेंड्स की वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, 1 मिनट का टाइम मुझे पता चलेगा कि इस पूरे डब्बे में आ रहा है, और 15 सेकेंड्स का टाइम मुझे ये पता चलेगा कि एक ये जो छोटे वाला डब्बा है वर्टिकल साइड पे देखूँ तो, ठीक है, एक ये जो छोटा डब्बा है बहुत छोटे वाला, ये रिप्रेजेंट करे 5 सेकेंड्स को। तो 3 छोटे डब्बे मिलाऊंगी मैं हाइट के हिसाब से तो 15 सेकेंड्स बन जाएंगे, मतलब मैं एक ये छोटा डब्बा, दूसरा ये और तीसरा ये मिलाऊंगी, तो ये तीनों मिला के 15 सेकेंड्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो मतलब आपको एक अंदाज़ा मैं ये दे रही हूँ कि अगर हम इस जगह के ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, ये क्योंकि बेस लाइन टाइप जगह बनी है ना इस जगह की, तो इस जगह पे आप ये समझें कि हमारे पास फिर जो हमें 4 चीज़ें सीटीजी में देखनी होती है वो होती क्या क्या, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। वो 4 चीज़ें में हमारे पास सबसे पहले आता है कि फीटल हार्ट रेट क्या है, वो देखना है आपने, ठीक है, बेस लाइन फीटल हार्ट रेट क्या होता है। उसके बाद आपने देखे होते हैं कि बेस लाइन वेरिएबिलिटी के, हार्ट रेट तो आपको सबको समझ आ जाना कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितनी है, उससे आपको उसका आपको कैसे पता चलेगा। ये जिधर आपकी ये पूरी एक सीटीजी की जो बेस लाइन, मतलब एक जनरल सी जो लाइन जहाँ पर फॉल करी है ना, वो आपने देख लेना, जिस तरह यहाँ पर 130 फॉल करी है, और नॉर्मल इज बिटवीन 110 to 160, 110 से 160 के दरमियान में कहीं भी होती है, वो नॉर्मल सीटीजी का हार्ट रेट होता है बच्चे का, ठीक है। अच्छा, हार्ट रेट के बाद जो अगली आपने चीज़ देखनी होती है बेस लाइन वेरिएबिलिटी। बेस लाइन वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है ना, वो बीट टू बीट वेरी करती है थोड़ी बहुत, ठीक है, बहुत थोड़ी बहुत वेरी करती है बीट टू बीट, और हर मिनट में जो बच्चे की हार्ट रेट होता है उसके हर मिनट में उसकी, अब हमने बात की है कि 1 मिनट में बच्चे की हार्ट रेट कितनी दफ़ा आ रहा है, 140 टाइम्स, 150 टाइम्स या 130 टाइम्स हमारी सीटीजी में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में बच्चे की हार्ट 130 टाइम्स बीट कर रहा है। तो
वो जब हम 30 टाइम्स बच्चे का हार्ट 1 मिनट में बीट कर रहे हैं ना, होना ये चाहिए कम से कम उनमें उस जो 130 बीट्स 1 मिनट में आ रही हैं उनमें से कम 15 से 25 बीट्स ऐसी होनी चाहिए जो बेस लाइन से थोड़ी सी वेरिएट करें। मतलब आप अगर बच्चे की सीटी जी में बना दूँ बिल्कुल यूँ सीधी ऐसे करके, तो वो तो मतलब है कि एक ही बिल्कुल सीधी लाइन पे चल रही है और कोई वेरिएबिलिटी नहीं आ रही उनमें, ठीक है। वेरिएबिलिटी आना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बच्चे के एक्टिव सीएनएस के सिस्टम, सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, उसके सारे कीमो सेंसिटिव मैकेनिज्म्स को शो करती है, ठीक है। ये नॉर्मल बात होती है। तो वेरिएबिलिटी सिंपली ये है कि कम से कम 1 मिनट में बच्चे की जो सीटीजी है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन ऊपर नीचे होनी चाहिए। कम से कम कहते हैं कि 15 बीट्स 1 मिनट की ऐसी होनी चाहिए, 15 से 25, 15 to 25 जो वेरिएशन शो कर रही है। अब ये किस तरह से आपको पता चलेंगी? अभी मैंने आपसे कहा है कि बीट्स जो नज़र आ रही है वो इन छोटे डब्बों में नज़र आ रही है। छोटे डब्बों से मुराद है कि ये वाला छोटा डब्बा, फिर अगला छोटा डब्बा, फिर उससे अगला छोटा डब्बा, ठीक है। उनने कहा कम से कम 15 से 25 के दरमियान हो। तो हमने देखना कि 15 बीट्स में वेरिएबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है। अब देखें 1 मिनट तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस में देख लेंगे ना, ये 1 मिनट है मेरा, ठीक है, बड़ा वाला डब्बा। इसमें मैं देखूंगी कि मेरी कम से कम जो है वो 15 से 25 की मैंने बात की है। जो 3 जो डब्बे हैं ऐसे वाले वर्टिकल 3 छोटे डब्बे, 1, 2 और 3, ठीक है। इधर से मैं आपको बताऊँ तो 1, 2 और 3, तो 3 छोटे डब्बों में कम से कम ऐसे लाइन ऊपर और नीचे होनी चाहिए ताकि मैं उसको कहूँगी कि ये नॉर्मल वेरिएबिलिटी है। अब आप ये देखें, चलें ये तो 2 डब्बों में जा रही है, यहाँ पर आपकी 10 पे आ रही है वेरिएबिलिटी। अब ये वाली लाइन आप देखें, एक छोटे डब्बे में, दूसरे में, तीसरे में गई है, तो 15 पे वेरिएबिलिटी आई है, ठीक है। तो 15 पे, फिर इधर, फिर इस पे 10 पे आई है। तो 1 मिनट में काफ़ी दफ़ा वेरिएबिलिटी शो कर रही है और 15 और 10 बीट्स तक जा रही है, मतलब ये अच्छी खासी वेरिएबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉर्मल। 15 to 25 में आ जाए तो नॉर्मल वेरिएबिलिटी हो जाती है। तो जब आप वेरिएबिलिटी को देखते हैं ना, तो आपने ये देखना है कि वाई एक्सेस पे यानी वर्टिकल एक्सेस पे कितना ऊपर या नीचे हो रहा है ग्राफ। एक्स एक्सेस पे नहीं दे रहा है क्योंकि एक्स एक्सेस पे तो आपके पास टाइम है, आप नंबर ऑफ बीट्स तो देखिए वाई एक्सेस पर है ना, तो आपने देखना है वाई एक्सेस पे ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है। जितना एक छोटा डब्बा 5 बीट्स को प्रेजेंट करता है, हमने कहा कि कम से कम 15 बीट्स में वेरिएबिलिटी आनी चाहिए। तो कम से कम आपका डब्बा आपकी जो लाइन है वो 3 डब्बों को क्रॉस करेगी, तो 5, 5, 5 के 3 होकर 15 बन जाएंगे, ठीक है। तो 15 बीट्स की वेरिएबिलिटी आ जाएगी। तो बस आप, अच्छा अगर ये तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ ना, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी समझ में आती तो मोटा सा देखने के लिए इतना याद रखिएगा कि जो बीट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जानी चाहिए और ना ही बहुत छोटी छोटी, जैसे अभी नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन सीटीजी की नहीं है, वैसे मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। अब जैसे इस लाइन में देखिए कितनी छोटी छोटी सी ऐसे वेरिएशन आ रही हैं, तो इस तरह की वेरिएशन अगर सीटीजी में होंगी तो वो एब नॉर्मल होगी क्योंकि वो आपकी 15 बीट्स तक नहीं जा रही होगी। जो कम से कम 3 डब्बों को वर्टिकल में ट्रेवर्स करेगी वो 15 तक जाएगी ना, तो इस वजह से आपने देखना है कि वो अच्छी खासी ऐसे ऊपर नीचे होनी चाहिए वेरिएबिलिटी। तो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर बेसलाइन वेरिएबिलिटी का। तो तीसरा फीचर जो होता है सीटीजी का वो होता है, आपको पता है, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस कहते हैं कि ये भी नॉर्मल बात है, अगेन बच्चे की हार्ट बीट पे कहते हैं कि कम से कम आपके अच्छी बात ये होती है कि 20 मिनट्स में 2 एक्सेलरेशंस तो होना, मतलब कम से कम इतना तो हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाएंगी तो वो एब नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या होती है कि आपका जो हार्ट रेट है वो एकदम से एक्सेलरेशन नाम पता चल रहा है तेज़ हो रहा है, ठीक है। तेज़ होने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर अपनी नंबर ऑफ बीट्स भी ज़्यादा आएंगी उसके एक पर्टिकुलर टाइम में, और उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा एकदम से ऊपर हो जाएगा, नंबर ऑफ बीट्स ज़्यादा आएंगी ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स जब भी इस सीटीजी पे ज़्यादा आनी चाहिए, तो क्योंकि ना 140, 160, 180 ऊपर की तरफ जाते जाओ तो बीट्स ज़्यादा होती जाती हैं। इसका मतलब है कि जब भी एक्सेलरेशन आएगी और बीट्स ज़्यादा होंगी तो ग्राफ को ऊपर की तरफ ऐसे करके जाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कहते हैं कि कम से कम एक्सेलरेशन कोई भी तब डिफाइन की जाती है जब कम से कम वो 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम हो। उसका 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया कि ये जो एक छोटा डब्बा हॉरिजॉन्टल में है, ये वाला जो एक छोटा डब्बा है, इट इज़ इक्वल टू 30 सेकेंड्स, और एक बड़ा डब्बा 1 मिनट का है। तो कम से कम एक्सेलरेशन तब होती है जब 15 सेकंड से ज़्यादा की हो, यानी एक छोटा डब्बा कम से कम पूरा हो, ठीक है। एक छोटा डब्बा कम से कम पूरा हो जाएगा एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड्स हो जाएंगे, एंड 30 सेकंड्स इज नॉर्मल, ठीक है। एक्सेलरेशन कम से कम 15 सेकंड से ज़्यादा की होनी चाहिए, ज़्यादा की। तो अगर वो एक छोटे डब्बे को ट्रेवर्स कर जाएगी तो इसका मतलब है 30 तो उसने कर ली, तो इट्स फाइन। तो टाइम में 15 सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए एक्सेलरेशन, और बीट्स की बात की जाए तो कम से कम 15 बीट्स
पर मिनट से ज़्यादा की एक्सेलरेशन होनी चाहिए। 15 से ज़्यादा से वही मुराद है कि कम से कम जो 3 छोटे डब्बे हैं उनसे ज़्यादा हो जानी चाहिए ऊपर। जो हमने नॉर्मल वेरिएबिलिटी की बात की थी वो हमने कहा था कि 15 यानी 3 छोटे डब्बे भी होंगे तो इट्स फाइन, मतलब अगर 3 छोटे डब्बों में ऐसे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी जैसे ये आ रही है तो इट्स नॉर्मल वेरिएबिलिटी। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए 3 छोटे डब्बों से उसको ऊपर जाना लाजमी है और 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम के लिए रहना लाजमी। जैसे आप इसको देख लें कितने टाइम के लिए, तकरीबन इस यहाँ से शुरू हो रही है उस डब्बे के एंड तक जा रही है, तो तकरीबन आप समझ लें कि नियरली 1 मिनट से थोड़ा सा कम या नियरली 1 मिनट की एक्सेलरेशन है ये, और इट इज़ गोइंग 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6-7 छोटे डब्बों को ये ट्रवर्स कर रही है, यानी काफ़ी ऊपर इसकी वजह से बीट्स काफ़ी ऊपर जा रही हैं, ज़्यादा हो रही है बीट्स, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। और ऐसी एक्सेलरेशन कम से कम आनी चाहिए, समझ लें कि इट्स लाइक आपने लिखना ये होता है कि एटलीस्ट 2 कॉन्ट्रैक्शंस इन 20 मिनट्स।